श्री कृष्ण कहते हैं कि एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का अच्छा माहौल होना जरूरी है। नमक के कितने भी बोरे पड़े रहे, एक चींटी भी नहीं लगती, और शक्कर का एक दाना भी पड़ा हो तो कितनी ही चींटियां आ जाती हैं। वैसे ही अपने स्वभाव में मधुरता रखोगे तो लोग स्वयं ही तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे, और यदि नमक की तरह खारा बने रहोगे तो कितना भी बुलाने पर भी कोई पास नहीं आएगा। ऐसा व्यक्तित्व बनाओ, उपस्थिति का पता न चले परंतु अनुपस्थिति का एहसास अवश्य हो। मुझे कहां मालूम था कि सुख और उम्र की आपस में बनती नहीं। मेहनत के बाद सुख को घर ले आया तो उम्र नाराज होकर चली गई। सुखी होने में ज्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन आप कितने सुखी हैं यह दुनिया को दिखाने में बहुत खर्चा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिन प्रतिदिन इंसान रईस बनता जाता है। चांदी बालों में, सोना दांतों में, मोटी आंखों में, शक्कर खून में और महंगे पत्थर किडनी में। कुछ कह गए, कुछ सह गए और कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही, तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में धोखा अपने ही बेटे हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहां पहुंचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है और ऐसा क्या करें जिससे इसको दर्द पहुंचाया जा सके, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं। यह कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वह उनका कोई पराया नहीं था, बल्कि उनका भाई ही था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा? हमसे घर में ही सारे झगड़े होते हैं, तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंच सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। याद रखें, जीवन में जो भी रिश्ते बनते हैं वे अक्सर एक उद्देश्य के लिए होते हैं, लेकिन जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाएं और दूसरों पर निर्भर न रहें। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा गुण है। अपने सपनों का पीछा करें, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और कभी भी दूसरों की राय से प्रभावित ना हो। आपकी यात्रा आपके हाथों में है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और आगे बढ़ें, क्योंकि अंत में इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता वही है जो आप अपने साथ रखते हैं, खुद के साथ रखते हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम दुख, निराशा या असफलता के कारण रोने लगते हैं, लेकिन रोना कभी भी हमारी समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि यह हमें और भी कमजोर बनाता है। रोने की बजाय हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। हर कठिनाई एक नया सबक है और इससे हमें मजबूत बनने का मौका मिलता है। इसलिए रोना छोड़ो और जीवन को एक नई दृष्टि से जीने की कोशिश करो। रोने से कम मिलती है। मुसाफिर को मंजिलों के लिए तो दिन रात चलना पड़ता है। जरूरी नहीं कि राह में वृक्षों की छांव भी मिले। चिलचिलाती धूप में भी झेलना पड़ता है। बात उससे करो जिससे बात करना पसंद हो, लेकिन हम कहते हैं बात उससे करो जिससे आपकी बातें सुनना पसंद हो। अभिमान कहता है किसी की जरूरत नहीं, पर अनुभव कहता है धूल की भी जरूरत पड़ेगी। अकड़ इस शब्द में कोई मात्रा नहीं है, फिर भी अलग अलग मात्रा में सबके पास है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। गुस्सा भी उन पर किया जाता है जिन पर अपना हक हो, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। किसी ने खूब कहा है, कपड़ों से खुशबू आना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब आता है जब आपकी किरदार से खुशबू आए। अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझना सही नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। हमारी सोच हमें बादशाह बना देती है,
कोई जरूरी नहीं कि हर इंसान के पास डिग्री हो। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल दी हैं। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मन में उतर सकते हो, और मन से भी जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की। मंजिल उसी को मिलती है जिसमें नजरों में तूफान देखा है। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में ही जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छू कर दिखाना है। घोंसला बनाने में यूं व्यस्त हो गए कि ओढ़ने को पंख हैं, हम यह भी भूल गए। उठो जागो नारों को जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। माटी का एक दिया है जो सारी रात अंधकार से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है तो किस बात से डरता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत करती है। अगर आप जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखिए। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह बनो, और अगर गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर इस मकसद के लिए फिर से जम कर सको। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जीवन में चुनौतियां आती हैं, पर रोक कर हम उन्हें नहीं मिटा सकते। मुस्कुराकर उनका सामना करो, यही आपकी असली ताकत है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने चारों तरफ अपने सगे संबंधियों और अपने परिवार वालों को देखता है, घोर चिंता में डूब जाता है और अपने अस्त्र शस्त्रों को नीचे रखकर रोने लगता है। युद्ध न कर सकने की अपनी असमर्थता को प्रकट करते हुए वह भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अपने कर्तव्य से विमुख होने लगता है। जरा सोचिए मित्रों, और अर्जुन जैसा महान धनुर्धर और धीर गंभीर ज्ञानी पुरुष भी जब ऐसी विकट परिस्थितियों में पड़ता है तो वह भी हमारे जैसे सामान्य मनुष्यों की तरह हताश, निराश और चिंतित होकर रोने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि कठिन परिस्थितियों और परेशानियों में ही हमारी बुद्धि और ज्ञान पर अज्ञान का साया मंडराने लगता है, और मनुष्य को कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उस समय कुरुक्षेत्र में यही अर्जुन के साथ भी हो रहा था। वह अपना सारा ज्ञान भूल चुका था, उसकी बुद्धि विस्मृत हो रही थी। ऐसे समय में आवश्यकता थी ऐसे ज्ञान की जो अज्ञान के घने बादलों को चीरते हुए सत्य का प्रकाश बुद्धि तक पहुंचाकर अर्जुन की बुद्धि, मन और आत्मा को स्थिर कर सके। और तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य और अलौकिक ज्ञान प्रदान किया। अर्जुन की दुविधा और संशय को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों से बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञान होता है वह जो लोग मर चुके हैं या एक दिन मरने वाले हैं उनकी चिंता कभी नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तू चाह कर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन और मरण यह तो प्रकृति की नियति है। ये सब लोग वास्तव में मेरे ही द्वारा मारे जाएंगे। तू तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और न ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। हे अर्जुन, तुम इस बात का शोक मत करो कि यहां कौन अपना है और कौन पराया है। जो धर्म करता है उसके साथ युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है, और अपने धर्म का पालन करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। तुम अपने इस मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तुम्हारी निंदा ही करेगा। आज अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारा संसार तुम्हें नपुंसक और डरपोक कहेगा। यहां बात अपने पराये की नहीं है, यहां बात है धर्म और धर्म की, बात है सही और गलत की।
अगर तुम गलत को सहयोगी उसका अंत नहीं करोगे तो गलत करने वाले को और अधिक बल मिलेगा, वह और भी अधिक अधम करेगा। इसलिए अपने मोह को त्याग करके तुम युद्ध करो। मित्रों, खुद को इतना सरल भी न बनाएं कि हर कोई आपका उपयोग कर ले, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर कपड़े सुखा दिए जाते हैं। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बार शुमार कर लो। ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। दिखावे के रिश्तों में रहने से अच्छा है अपनी मौज में रहो। दोस्ती हो या प्यार, पासवर्ड एक ही है, विश्वास। जिंदगी उसकी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे। यूं तो हर शख्स आता है इस दुनिया में मरने के लिए। कुछ गलतियों को माफ करना भी कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। भरोसा रखो उस परमात्मा पर जो यहां तक लाया है आगे भी ले जाएगा। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क कर मर जाओगे तो भी राख में से सुगंध नहीं आएगी, लेकिन साहब जब किसी की अंतरात्मा को ठंडी करोगे तो सांसों में सुगंध आएगी। जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभने लगे तो एक बार हथौड़ा बनकर थोप देना ही एकमात्र उपाय रहता है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में दरार आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं ये तो मेरा सहारा है तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी तो वह किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं वो आपका सहारा कैसे बनेंगे? तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों में धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण लूटती है। चैन से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़े काफी हैं, पर बेचैनी से जीने के लिए 4 मोटर, 2 बंगले और 3 प्लॉट भी कम है। आदमी सुनता है, मन भर सुनने के बाद प्रवचन देता है, टन भार और खुद ग्रहण नहीं करता। भर ना समझ व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो तुम्हारा मूल्य न समझे उसके सामने जबरन प्रेम का प्रदर्शन मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है उसका मोह। मोह से अज्ञान आता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वो अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म का ज्ञान ही नहीं रहा और अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा, तू यह पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर को निराशा होने लगी। सिकंदर ने संत से पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? संत ने जवाब दिया, तू पूरी दुनिया जीत लेगा, तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है।
लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी भी चीज का मोह नहीं है। सिकंदर ने अभी दुनिया नहीं जीती थी, लेकिन अब संत की बातें सुनने के बाद दुनिया जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए मोह का त्याग करना चाहिए, और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख मिलना तय है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई बेहतरीन लाइन, दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है, कि अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। सा कौन है यहां, तुझ सा कौन है यहां, दौड़ लगी है सब में किसी और जैसा बनने की। खुद सा कौन है यहां। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश होता है, और जब परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ देखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे, एक दिन बीमारी बन जाएगी, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे, यही एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। कुपोषण हर जगह है, कहीं आहार कम है तो कहीं संस्कार। जिंदगी ऐसी जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज मुझे जोड़ती है फिर से तोड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक कूदते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वह जो बाहर है वो नहीं, वह जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वह अपनी औकात भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बड़ा न किया करें, नहीं तो आपकी जिंदगी की कीमत छोटी हो जाएगी। बहुत जी उनके लिए जिन्हें हम पसंद करते थे, अब जीना है उनके लिए जो हमें पसंद करते हैं। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। चलते हैं वह भी हमसे तेवर बदल बदल कर, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल कर। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कितनी अजीब बात है, लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है अपनी दिशा से भटका हुआ मन। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसला ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते, बल्कि उसका वक्त बोलता है। न जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। खुश रहना सीखो। जो जवाब नहीं देते थे उनके भी सलाम आने लगते हैं। वक्त बदलता है तो नियम पर भी आम आने लगते हैं। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नाकाम। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है और क्या सोचता है। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। आपकी खुशियों में वह लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वह लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। खोई हुई दौलत और भूली हुई विधा फिर भी लौट सकते हैं, पर खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लौटता।
संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समाज की भी जरूरत होती है। सारी जिंदगी रिश्तों का भ्रम रखा है, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। संसार में सुई बनकर रहो, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है, जबकि कैंची एक को दो कर देती है। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी किसी के लिए ऑप्शन बनकर जीना। जहां आपकी गलती ना हो वहां झुको, और जहां आपकी इज्जत ना हो वहां रुको मत। जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जिस दिन आप अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन से कोई दूसरा आपको रुला नहीं पाएगा। कोशिश करो कि दोगले लोगों से कभी रिश्ता मत रखो, क्योंकि वे जब भी नाराज होते हैं तो आपकी इज्जत खराब कर देते हैं। उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। बैठे हैं जो गैरों की महफिल में और तुम्हारा जिक्र नहीं करते, उन्हें छोड़ देना ही उचित है। जो आपके होने का मूल्य न जानते हो। कान्हा कहते हैं, रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जिंदगी में एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसे हम अपना हर दुख और शिकायत बता सकें। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हैं। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी न करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। मित्रों, जिंदगी में एक ही उसूल रखो कि यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। हमें नजरअंदाज करने वालों से हम नजरें भी नहीं मिलाते। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। जिंदगी में एटीट्यूड ऐसा बनाओ, जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। जिंदगी में दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरत और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सकें। किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वो वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझौता भी हो, उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वो आपको अपना कैसे मानेंगे? दुख सबके हिस्से में आता है, बस फर्क इतना सा है कि कोई दिखा देता है और कोई दिल में छुपा कर रखता है। एक सच यह भी है कि हर कोई खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। इस बेईमानी के दौर में ईमानदार को बेवकूफ कहा जाता है। पैसा ऐसी चीज है कि अगर ये हो तो पर आए भी अपने हो जाते हैं, और ना हो तो अपने भी पराए हो जाते हैं। रिश्ता रखना हो तो अच्छाई बयान करते रहो, और खत्म करना हो तो सच्चाई बयान कर दो। कान्हा कहते हैं, सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना, उससे भी बड़ा धोखा होता है। लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो? जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। अपनों को गिराने के लिए कई बार अपने ही अपनों के बारे में गलत अफवाह फैला देते हैं। रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटे, और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कुछ ज्ञान मतलब भी लोगों से भी मिलता है। दोष सिर्फ अंधेरे का नहीं होता, कभी कभी ज्यादा रोशनी भी अंधा बना देती है। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बातें करेगा, आपसे हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ आपसे प्यार भरी बातें ही करेगा। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। झूठ बोलकर कुछ पाने से अच्छा है
सच बोलकर उसे दो मत करिए। अफीम, यहां पल भर की मुलाकात पर लोग तो यहां सालों पुराने रिश्ते तक भूल जाते हैं। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जो वक्त पर काम आए वही अपना है। बस खून के रिश्ते होने से ही कोई अपना नहीं होता। इंसान अगर चाहे तो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। बस उसके पास वो जज्बा होना चाहिए। आप तब तक अच्छे हैं जब तक सामने वाले को आपकी जरूरत है। जैसे ही आपकी जरूरत खत्म, आपकी अच्छाई भी खत्म हो जाती है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है, और अगर वहीं साफ न हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, पर तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। यूनान छोड़, जिंदगी की किताब को खुला छोड़ दो। बेवक्त की हवा न जाने कौन सा पन्ना पलटते। बुरा तो हर कोई है यहां जनाब, क्योंकि न तुम फरिश्ते हो और ना ही हम। जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो, क्या पता वह जीवन की किसी उलझन में फंसा हो। जो मुझसे नफरत करते हैं शौक से करें। मैं हर शख्स को अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। कहां मिलेंगे लोग मन के मुताबिक, कुछ हमें भी ढालना पड़ता है उनके मुताबिक। कोई खाली नहीं है, भरे हुए हैं सभी। कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से, कोई स्मृतियों से और कोई दुख से। दिल की उम्मीद का हौसला तो देखो, इंतजार उसका है जिसको एहसास तक नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करें। दुनिया को परखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से नजर आते हैं। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हम पूरे हुए हैं। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसास का होता है। जहां एहसास खत्म वहां रिश्ता खत्म। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि न तो किसी के साथ बहस करने को मन करता है और ना ही किसी को समझाने का मन करता है। बस कसूर इतना था, जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे हम, मारना चाहा तो जीने को मजबूर थे। है जवाब तो हर बात कर दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की कीमत न समझ पाया वह शब्दों को क्या समझेगा। कबूल कर ली हर सजा हमने, बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे हम। मेरे हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। बरसठी हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे हों और दिल ना हो। शायद हम ही गलत समझ बैठे, वो तरस खाकर बात करते थे और हम मोहब्बत समझ बैठे। वक्त और भरोसा उन पर ही लुटाओ जो उनकी कद्र करें, वरना इससे खेलने वाले हर जगह पर मिलेंगे। आपके जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। किसी को पा लेना या हासिल कर लेना ही मोहब्बत नहीं होती। मजा तो तब है जब पाने की उम्मीद बिना हो और फिर भी मोहब्बत हो। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर सुना। वो इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमें हाजिर रहोगे। जिंदगी ऐसे जियो के खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती रहती है। मसला यह भी है, इस जालिम दुनिया का कोई अगर अच्छा भी है तो वह अच्छा क्यों है? कदर करना सीख लो। जिंदगी में कोई बार बार नहीं आता। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। बनावटी दुनिया में बनावटी रिश्तों के बीच बनावटी जिंदगी जी रहे हैं। बस यही आज का सच है। जिस तरह कौवा कोयल की आवाज को दबा तो सकता है, मगर खुद की आवाज को मधुर नहीं बना सकता, उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन व्यक्ति को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्मों पर ही बैठती है। धन का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक जिसे खानदानी जायदाद मिली हो और दूसरा जिसमें धोखे से पैसा कमाया हो। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जीवन में सच्ची खुशी और संतोष अपने भीतर से आना चाहिए।
जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। इसीलिए खुद पर विश्वास करें और अपनी ताकत को पहचानें। इस संसार में जो भी हो रहा है वह हमारे कर्मों का फल है। अगर आप दूसरों से उम्मीदें रखते हैं तो आप खुद को निराश कर रहे हैं। असली शक्ति तब आती है जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानते हैं और उसे सकारात्मक दिशा में लगाते हैं। मंदिर की सीढ़ियों को हम इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि वे स्वयं स्थिर रहकर न केवल दूसरों को ऊपर उठाती हैं बल्कि भगवान के दर्शन करने में भी सहायक होती हैं। ऐसे लोग वंदनीय हैं जो दूसरों को भी ताकत देते हैं। क्रोध की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है, जो को केवल उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। नियम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी वह मीठा नहीं हो जाता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को जितना भी ज्ञान दे दो वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा। रिश्ते पंछियों के समान होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, धीरे से पकड़ो तो उड़ जाते हैं, लेकिन प्यार से पकड़ कर रखो तो जिंदगी भर साथ में रहते हैं। दोस्तों, जब विश्वास जोड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला शब्द मां ही निकलता है। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम हैं और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। किस तरह निभाए रिश्ते कुछ समझ में नहीं आता। किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें तो आज भी बगावत करना चाहती हैं, मगर मैंने सीख लिया है कि बात को सीने में दफन करना चाहिए। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिससे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं होता कि वह अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल न बदल सके। पर्थ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। तुम उनकी होती है जो उसके लायक होते हैं, उनकी नहीं जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर मत छोड़ो किसी अपने का दामन। जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही माना जाए। लहजा बदल कर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग अंत में बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। कंस से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी माफ नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंग है और चलते रहने का मतलब अनंत है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो, है मगर सच है जनाब, अपने पर आए और पर आए अपने कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जो आपके साथ गलत करते हैं उसका विरोध जरूर करें। अगर आप सामने वाले का गलत व्यवहार सहते रहेंगे तो वह आपके साथ गलत करता ही रहेगा। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे मेरे भाई और गुरुजन हैं और मेरे अंदर उनके साथ युद्ध करने का साहस नहीं है,
तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जागृत किया कि जिन्हें तू अपना मान रहा है वे सब पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा तो समाज में पाप बढ़ जाएगा, क्योंकि जब गलत का कोई विरोध नहीं करता है तो सामने वाला और धर्म करता है, परंतु जब आप उसके द्वारा किए गए धर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह का योग है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। रिश्ते हमें दुख नहीं देते हैं, पर उनके प्रति हमारा मुंह हमें दुख देता है। आज से ही अपने मुंह को छोड़कर प्रेम का सबक अपनाएं। मोह अपेक्षाओं से जुड़ा है, जबकि प्रेम केवल देना जानता है। मोह एक दो के लिए होता है, जिन्हें हम अपना मानते हैं। प्रेम सबके लिए होता है। मोह से कमजोरी पैदा होती है, इसके विपरीत प्रेम से ताकत महसूस होती है। मोह में इंसान एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है, जबकि प्रेम एक दूसरे को स्वतंत्रता देता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। परमात्मा की प्रकृति में इंसाफ अवश्य होता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त में परेशानी से बचाते हैं। इसी तरह आपके द्वारा किए गए गलत कर्म की सजा भी आपको जरूर मिलती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि क्षत्रिय होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, वही काम कर। दुनिया के लोग ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलते हैं, इसीलिए तो दुनिया का अनुसरण न कर, बल्कि सत्य का अनुसरण कर। 13 धर्म तेरा गम यही है कि तू धर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हम कभी भी कुछ भी इसलिए न करें कि सब लोग यही करते हैं। अगर आप भी वही करोगे जो सारी भीड़ कर रही है, तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप विचार करके वह काम करोगे जो आपके लिए सही है, जिसकी आप में प्रतिभा है, तो सारी भीड़ में भी आप अलग नजर आओगे। इस बात का हम सदा विश्वास रखें कि जो चीज हमारी है वह कहीं ना कहीं से हमारे पास अवश्य पहुंच जाएगी। और जिंदगी में जो कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है, उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना छोड़ दें। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है, पर उसका फल उसके हाथ में नहीं है। हम जीवन में किसी की मदद करें या ना करें, पर किसी का भी दिल हमारी वजह से न दुखे, यह बात हमेशा हमें याद रहे। अगर हम किसी का भी दिल दुखाते हैं तो हमें भी उसका दर्द अवश्य मिलेगा। जब हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तो हमें समझ में आता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई अवश्य है, और जो होगा उसमें दृढ़ विश्वास रखें कि अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमारे अंदर यह ख्याल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें एहसास होता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। मनुष्य को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, न किसी से अति का राग, न किसी से अति का बैर। हद से ज्यादा आराम आपको आलसी बना सकता है, और हद से ज्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है। बहुत ज्यादा भूखा रहना भी खराब है। पूरी नींद, पूरा विश्राम, पूरा भोजन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाए, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहे थे। भगवान कृष्ण उनके साथ थे और उनकी जीत निश्चित थी। महाभारत के युद्ध में यह उदाहरण स्पष्ट नजर आता है। मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि सामने उसके पितामह और गुरुजन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया कि यहां पर बात तेरे अधिकारों की है। भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया गया अपमान और पांडवों के साथ हुआ अधम सहने योग्य बात नहीं है। जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए, वैसे ही गलत सहना भी
बड़ा पाप है, फिर चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता से मिलने वाली इन सीखों का मनन चिंतन करेगा, इनके महत्व को समझेगा, वह जिंदगी की हर परिस्थिति को स्थिरता के साथ पार कर पाएगा। जीवन में आने वाले मुश्किल समय में भी उसे राह अवश्य मिलेगी। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधाएं तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून और शांति केवल अच्छे कर्मों से ही मिलते हैं। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग बुझा ही सकता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उसे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभाए जाते हैं। ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर के नाम का स्मरण निरंतर किया जाता है तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। शेर की एक सीख हमेशा याद रखना, जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं घास नहीं खाऊंगा। यह मेरा घमंड नहीं बल्कि मेरी सच्चाई है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। खराब परिस्थिति देखकर कभी हार न माने, भगवान पर विश्वास रखकर मेहनत करते रहें, क्योंकि भगवान ने आपको जीतने के लिए भेजा है और आपको हर हाल में जीत कर दिखाना है। ज्यादा बातें करता है लेकिन तोता उड़ान छोटी भरता है। शांत रहकर बादलों से भी ऊंचा उठता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ज्यादा बोलने वाले कुछ नहीं कर पाते, और जिन्हें कुछ करना होता है वो शांत रहकर लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। शेर खुद से 10 गुना बड़े और ताकतवर हाथी को मार गिराता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर का एटीट्यूड उससे कहता है कि मैं हाथी को मार सकता हूं। दूसरी तरफ हाथी ताकतवर होने के बावजूद शेर को देखकर यह सोचता है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी शेर ही राजा कहलाता है। शेर अपने कॉन्फिडेंस और लड़ने के एटीट्यूड की वजह से जंगल पर राज करता है, और बाकी जानवर खुद को कमजोर और शेर को ताकतवर समझने की वजह से शेर से नहीं जीत पाते। याद रखें, अगर आप में अपने काम को लेकर यह एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस है कि इसे कर ही लूंगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। कोई इंसान आपसे बहुत गुस्सा है तो आपको उसे अपने ऊपर गुस्सा हो लेने दीजिए, और आप उसकी गुस्से वाली बात को मटकाते, थोड़ी देर बाद वह खुद शांत हो जाएगा। अगर वास्तव में आपकी गलती है तो सॉरी भी बोल अपनी गलती को स्वीकार ना सीखें। माफी मांगकर अपनी गलती को सुधार लें, और अपने किए वादों को किसी भी कीमत पर मत तोड़ें, बल्कि उन्हें निभाना सीखें। इससे समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी। यदि आप युवा हैं तो इस समय आपके अंदर ऊर्जा और ताकत का अंबार है। आप जो चाहे वह कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा, शक्ति और जोश को सही जगह पर इस्तेमाल करें, वरना बाद में पछताएंगे। इस उम्र में आपको अगर लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए तो यह बहुत गलत है। यह समय आपके टैलेंट को पहचानने और लक्ष्य को निर्धारित करने का है। इसे पहचान है, क्योंकि आज से कुछ सालों के बाद आपको इस बात से सम्मान मिलेगा कि आप क्या काम करते हैं, न कि इस बात का कि आपके पास गर्लफ्रेंड है या नहीं। हर व्यक्ति के अंदर महान बनने का एक बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम पर लगा दिया जाए तो यह आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा
जहां तक पहुंचने की आपने कभी आशा भी नहीं की होगी। बस शर्त यही है कि सोए हुए बीज को खुद ही उठाना पड़ेगा। खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, कम बात करते हैं। रोज कुछ सीखना, दूसरों की मदद करना, ज्यादा हंसना, बकवास को नजरअंदाज करना। बातचीत करते वक्त हंसने की बजाय मुस्कुराना ज्यादा बेहतर होता है। इससे सामने वाला आपको जज नहीं कर पाता और उसे आप हमेशा एक रहस्यमय इंसान लगते हैं। याद रखें, जितनी आप मेहनत करते हैं, सही समय आने पर आपको उसका रिजल्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप थक कर मेहनत करना बंद मत करना। जीवन का सबसे कठिन समय तब आता है जब सच जानते हुए भी अपनों की खुशी के लिए हमें मजबूरी में गलत डिसीजन के लिए राजी होना पड़ता है। कुदरत अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा दुख देती है ताकि वह जीवन और लोगों को पहचान पाए। दुखी व्यक्ति साधारण जीवन से बोर हो जाता है और वहीं से फिर उसके कुछ बड़ा करने की शुरुआत होती है। अगर आप अपने दुख दूसरों से शेयर नहीं करते हैं तो समझ जाएं आपने जीवन जीना सीख लिया है, क्योंकि समझदार लोग यह जल्दी समझ जाते हैं कि दूसरों को अपना दुख बताने से कोई फायदा नहीं है। अपना दुख खुद को ही सहना पड़ता है। कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जिस तरह लोग मरे हुए व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, उसी तरह यदि जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे, उस दिन हर किसी की जिंदगी आसान हो जाएगी। जब तक कोई मुकाम हासिल नहीं करोगे, लोगों से प्यार और इज्जत की उम्मीद मत करो। जो अपनी इज्जत नहीं करता, खुद को किसी काबिल नहीं बनाता, उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती। मान लीजिए आप बस से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में वह बस खराब हो गई और उसे बनने में 1 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे हाल में आप क्या करोगे? आप वहां बैठकर इंतजार करोगे? नहीं, आप दूसरी बस लोगे और वहां से उसी वक्त निकल जाओगे। उसी तरह जीवन में कोई परेशानी आने से आप एक जगह रुककर दुखी नहीं हो सकते। आपको उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही होगा। किसी से बदला लेना है तो इतने सफल हो जाओ कि हर जगह सिर्फ आपका नाम ही चले। किसी को मारकर या लड़कर बदला लेने से बेहतर है सफल हो जाओ, वह आपको देखकर जीवन भर जलता रहेगा। जब एक बार दिमाग में प्लान बन जाता है कि मुझे यह काम करना है, फिर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैं यह सोचने में समय बर्बाद नहीं करता कि आज करूं, कल करूं, परसों करूं। एक बार मैंने ठान लिया कि मुझे यह करना है तो मैं उसे तुरंत शुरू कर देता हूं। समय रहते सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे तो जीते जी मर जाओगे। समय को जब आप अपने हिसाब से रखते हो, तब समय आपको सुख देता है, और जब समय आपको अपने अनुसार रखता है तो समय आपको दुख देता है। कमजोर लोग अपमान का बदला लड़कर लेते हैं और बुद्धिमान लोग सफल होकर अपमान का बदला लेते हैं। अगर आप किसी चीज को उसके मालिक के रूप में देखते हैं तो उस चीज को खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। किसी चीज को पाने के लिए मेहनत इस हद तक कीजिए कि किस्मत भी बोल पड़े, यह चीज तेरे लिए ही बनी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। कई बार इंसान किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझता और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी याद में मरता है। अपनी लाइफ को इस तरीके से जियो जिससे आपको तो खुशी मिलेगी, बल्कि दूसरों को भी उसे ठेस न पहुंचे। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधरी जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, जिंदगी के उम्र में भी शर्मिंदा हो जाएगी पट खोल। मेरी पुरानी किताब को ऐ दोस्त। हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं, आपसे मोहब्बत भी करते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करते। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। दिक्कत मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोल दो, घुमा फिराकर बात मत करो। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है
कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधार से सही होती है। मांगो तो अपने रब से मांग, जो दे तो रहमत और न दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दुनिया दे तो एहसान और न दे तो शर्मिंदगी। जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन के मामा शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया, पथ पथ पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमान से उनके साथ नहीं चले, और उसका परिणाम दुर्योधन को यह मिला कि उनके दल का हर एक बड़ा योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया, क्योंकि दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था उसको वैसा ही फल मिला। जीवन भर उसने छल किया तो अंत में उसकी खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। इसीलिए कोई अगर खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि दूसरे को धोखा दे दिया, दूसरे को बेवकूफ बना दिया, तो एक दिन कोई आएगा उसकी जिंदगी में भी वो भी उसी को धोखा देगा। क्योंकि कम लोग सबके कारनामे याद रखते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल जरूर मिलता है। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में आपने छोड़ा और दुख में वहां आपको न छोड़े। हैरान करके लोग मुझे खुश होते हैं और मैं खुश होकर लोगों को हैरान करता हूं। खुश रहना सीखो दोस्तों, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहें, क्योंकि हमेशा बड़ी कंपनी के नाम के पीछे भी लिमिटेड लिखा होता है। आईने रख लो हजार तसल्ली के लिए, पर सच्चाई के लिए तो आंखें ही खोलनी पड़ेगी। झूठ का कोई भविष्य नहीं, वह आपका आज शायद सुखद करें, पर कल तो बिल्कुल नहीं। ये जो जिंदगी की कहानी है, हर दिन एक नई परेशानी है। कुछ लोगों की मेहरबानी है और कुछ अपनी नादानी है। रूबरू होने की तो छोड़िए, गुफ्तगू से कतराने लगे हैं। गुरूर ओढ़े हुए हैं, रिश्ते अपनी अपनी हैसियत पर इतराने लगे हैं। वह दर्द बहुत ही अलग होता है जिस दर्द को बांटने के लिए कोई भी नहीं होता। बादशाहत और वक्त होता है, इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। लम्हों की एक किताब है जिंदगी, सांसों और ख्यालों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। हर इंसान चाहता है बड़ा बनना इस जहां में, लेकिन क्या कोई इंसान इंसान बने रहना चाहता है इस जहां में? यह भी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम, सुलगती ज्यादा। जो उड़ गए परिंदे, उनका अफसोस क्या करूं? यहां तो पाले हुए भी लहरों की छत पर उतरते हैं। नाप लेता है मेरा दर्जी तो पूछता है मुझसे, अपने ज्यादा हो तो आस्तीन में गुंजाइश रख, तो अपना रास्ता स्वयं बनाएं। हम अकेले पैदा होते हैं, हम अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। याद रखना, वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मानता, वह तो सीधे सजा सुनाता है। ने क्या खूब कहा है किसी ने कि सांसों के साथ अकेला चल रहा था, सांसें गईं तो सब साथ चलने लगे। जिंदगी के अंतिम पलों में आपके जीवन का एक एक पल एक फिल्म की तरह है जो आपकी आंखों के सामने झलकेगा। कोशिश करें कि आपने फिल्म देखने लायक हो। जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी बचते नहीं देखा। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, पर अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हालात कर देते हैं भटकने को मजबूर। घर से निकला हर शख्स आवारा नहीं होता। अकड़ शब्द में कोई मरता नहीं है, पर यह अलग अलग मात्रा में हर इंसान में मौजूद है। छाता लगाने का मतलब यह नहीं कि बच गए, पानी से डुबाने वाला पानी सिर से नहीं पैर से आता है। एहसास बदल जाते हैं, बस और कुछ नहीं, वरना मोहब्बत और नफरत एक ही दिन से होती है। भरोसा करते वक्त होशियार रहें, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक ही जैसे नजर आते हैं। बहता पानी ही पत्थरों पर निशान छोड़ता है, छोटा है, पर पत्थर पानी पर कोई निशान नहीं छोड़ता। इसीलिए कहते हैं चलने का नाम जिंदगी है। कुछ बातें हंसकर बोल दिया करो, कुछ हंसकर टाल दिया करो। परेशानियां तो बहुत हैं, तुम्हें भी और मुझे भी, लेकिन कुछ फैसले वक्त पर छोड़ दिया करो।
ना जाने कल कोई हंसाने वाला मिले या ना मिले, इसलिए सारी हसरतें आज ही पूरी कर लो। अगर कोई आपकी फिक्र करता है तो उसकी कद्र करें, क्योंकि दुनिया में तमाशा देखने वाले ज्यादा होते हैं और फिक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। कोई भी इंसान पूरी दुनिया के लिए नहीं जीता, वह तो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए जीता है जो उसकी पूरी दुनिया होते हैं। चाहे 1000 बार रहे हो, जिंदगी टूट जाने की पर मुस्कुराने के लिए एक ही वजह काफी होती है। मुस्कुराना कभी मत छोड़ना। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वे होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े रहते हैं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर होती है। एक अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाएगी, लेकिन अच्छा स्वभाव जीवन भर साथ रहेगा। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी तरह भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते हैं। एक सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है, जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। गुरु और सड़क दोनों समान होते हैं, खुद वहीं रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपनों से बस इतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता दिल में बस जाती है। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि वे नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने पेड़ों को छाप देते हुए देखा है। गुस्सा आए तो रोकना सीखें, गलती हो जाए तो झुकना सीखें। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, बल्कि अहंकार, अज्ञान और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। यदि ज्ञान के बाद अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु यदि ज्ञान के बाद नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत होता है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी दौलत नहीं है। इंसान की पहचान सूरत से नहीं बल्कि चरित्र से करनी चाहिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरियों में ही रखा जाता है। भक्ति और भरोसा इतना रखना चाहिए कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करें। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देना ही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करें कि अच्छा बोलें, अच्छा सुनें और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहतों का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों यह समझते हैं कि यह दूसरों के लिए है। बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा समझ नहीं पाता। जब किसी इंसान के पास रहकर उसे खुशी न दे पाऊं तो उससे दूर हो जाओ, शायद इसी में खुशी हो जाए। रिश्ता वह नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, रिश्ता है जिसे दिल से निभाया जाए। तुमसे रूठ जाए तो उसे फौरन मना लूंगा। अगर सिद्ध शुरू हो गया तो दूरियां और वक्त जाते देर नहीं लगती। 1 मिनट भी नहीं लगता रिश्तों को उजाड़ने में और सारी जिंदगी बीत जाती है एक रिश्ता बनाने में। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता। ऐसे बनाओ जिनमें शब्द कम और समाज ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। हम अपना और पराया क्या है यह समझते हैं। जो भावनाओं को समझें वह अपना, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। सच्ची चाहत अपनों के साथ जीने की होती है, वरना हमें भी पता है कि मन अकेले ही है। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बेशर्त लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। रिश्ते को दौलत की निगाहों से मत देखो, क्योंकि अक्सर साथ निभाने वाला इंसान गरीब ही होता है।
बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बना देता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। दिखावे के रिश्ते से अच्छा है अकेले रहिए, ज्यादा खुश रहेंगे। जिस रिश्ते में अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर होता है। रिश्ते संभालते संभालते थकान सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। अगर रिश्ते थोड़ा झुककर भी संभालने पड़े तो कोई अजीब बात नहीं। सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। ताउम्र साथ निभाने की कस्में जो 2 पल में टूट जाती हैं। मोहब्बत से बने रिश्तों में आखिर कमी कहां रह जाती है। ये कैसी अजीब दास्तान है रिश्तों की। कभी एक सच हजारों झूठ पर भारी पड़ जाता है, तो कभी एक झूठ लाखों सच पर। हालातों से भी कुछ रिश्ते हार जाते हैं। हर रिश्ते में बेवफाई नहीं होती, लेकिन जो टूट जाते हैं वे दोबारा जोड़ते नहीं हैं। जैसे मुरझाए हुए फूल दोबारा नहीं खिलते। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। कितना भी पकड़ लो, फिसलता जरूर है। ये वक्त है जनाब, बदलता जरूर है। जिंदगी के हर मोड़ से गुजरना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसी मोड़ पर मंजिल आपका इंतजार कर रही हो। मेरी फितरत में नहीं है किसी से नाराज होना। नाराज होते हैं जिन्हें अपने आप पर घमंड होता है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालें। हमें जिंदगी में वह नहीं मिलता जो हमें चाहिए। हमें जिंदगी में वह मिलता है जिसके हम लायक होते हैं। जब भी जिंदगी रुलाए समझना कि गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसा आए तो समझना कि दुआएं कबूल हो गईं। कर्मों की फसल इंसान को हर हाल में काटनी पड़ती है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो ताकि फसल अच्छी हो। रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जहां डर ना हो वहां निभाने भी नहीं चाहिए। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट से तो महाभारत रची जाती है। बहुत अनमोल होते हैं ये दिल से दिल के बंधन, कोई तोड़ नहीं पाता। फिर भी बन जाते हैं मन में शिकायतें। नहीं है किसी से, बस नजर से गिर गए हैं कुछ लोग। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियां हैं। खाना तो बस 2 ही रोटियां हैं। जीना तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क इस बात से पड़ता है कितने पल हमने खुशी से बिताए, कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जीते हैं। आपकी कदर वह करता है जो आपको प्रेम करता है, वरना दिखावे के लिए तो पूरी दुनिया साथ है। इंसान भी एक समुद्र है। किसी को क्या मालूम कि कितने हादसे और कितनी यादें उसमें समाई होती हैं। 3 चीजें ही काफी हैं जिंदगी का सुकून छीनने के लिए। झूठा प्यार, मतलब यार, और पंचायती रिश्तेदार। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वह बातों का अलग मतलब निकाल लेते हैं। मुद्दे को कंधा देने से ज्यादा पुण्य जिंदा को कंधा देने में है। वह तरक्की किस काम की जो बुढ़ापे में मां बाप का सहारा ही न बन सके। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जनाब, जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। सब कहते हैं अपनों की बातों का बुरा नहीं मानते, पर बातें अक्सर अपनों के ही चुभती हैं। जो फ्री है वही सबसे ज्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति, चिंता और हमारी सांस। कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। सुना है वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। घर वालों की डांट पड़ेगी तभी संभल जा रहे हैं। अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो सहना पाओगे। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को खुश रखो। जिंदगी ऐसे जियो कि आपका मजाक बनाने वाले खुद मजाक बन जाए। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वह मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता वह मैं सीख लूंगा। जवानी 100 के बिताने वाले बुढ़ापा रो के बिताते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनके साथ न अच्छा करो न रहो, बस उनसे दूर रहो।
जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या न करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देता है। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियों पर, समझ ही न पाए कि वह क्या गंवा बैठे। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने के बजाय अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वे लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बदले बर्बाद करते हैं। मोहब्बत भी उधार की तरह है, लोग ले तो लेते हैं मगर देना भूल जाते हैं। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता। आप सही में गलत बात खत्म। लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से कीजिए, ये परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। मुझसे दूर रहो, कोई बात नहीं, बस कभी किसी और के करीब मत जाना। शिकवा करूं भी तो किससे? दर्द भी मेरा है और दर्द देने वाला भी मेरा। जो कह दिया वह अल्फाज थे, जो कह न सके वह जज्बात है, जो कहते कहते न कह पाए वह एहसास था। हम हर बात को दिल से नहीं लगाते, लेकिन जो बात दिल से लग जाए इसके परिणाम पर ध्यान दें। श्री कृष्ण के उपदेशों को यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें न केवल सफलता मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और संतुष्टि भी प्राप्त होती है। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के करते हैं और हर परिस्थिति को अपने आत्मिक विकास के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम सच्ची शांति और आत्मसंतुष्टि पाते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का असली उपदेश है, जो हमें हर कदम पर प्रेरित करता है और हमारे जीवन को सशक्त बनाता है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम समीर था। समीर एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन वह हमेशा यही सोचता रहता था कि उसका जीवन बिना किसी विशेष उद्देश्य के क्यों चल रहा है। वह दिन रात काम करता, लेकिन उसे कभी भी संतुष्टि का एहसास नहीं होता। उसके भीतर हमेशा एक खालीपन था जिसे वह भर नहीं पा रहा था। सपना था कि वह कुछ बड़ा करे, लेकिन हमेशा उसे यह लगता कि वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए पैदा नहीं हुआ था। समीर का जीवन सरल था, लेकिन वह लगातार अपनी स्थिति से असंतुष्ट रहता था। एक दिन गांव में एक संत आए, जिन्होंने सभी गांव वासियों को अपने ज्ञान और उपदेशों से प्रभावित किया। समीर ने भी सोचा कि शायद इन संत जी से कुछ सीखने को मिले। उसने संत जी से मिलने का निर्णय लिया और उनके पास पहुंचा। स्वामी जी, समीर ने पूछा, मैं मेहनत करता हूं, मैं ईमानदारी से काम करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरा जीवन किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। क्या मैं अपनी जिंदगी का सही उद्देश्य नहीं समझ पा रहा हूं? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, समीर, क्या तुमने कभी अपने कर्म को सिर्फ अपने लिए किया है, या तुमने उसे किसी और उद्देश्य के लिए किया है? समीर ने कुछ देर सोचते हुए जवाब दिया, मैं हमेशा अपने लिए ही काम करता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मेरा नाम हो और मैं लोगों के बीच महत्वपूर्ण बनूं। स्वामी जी ने उसे देखा और कहा, समीर, तुम्हारा उद्देश्य बाहरी चीजों में है। तुम अपने कर्मों को स्वार्थ के लिए कर रहे हो। अगर तुम अपनी मेहनत को दूसरों के भले के लिए समर्पित कर दो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जब तुम अपनी सफलता को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ोगे तो तुम पाएंगे कि हर कर्म में शांति और संतोष होगा। समीर ने स्वामी जी की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि क्या वह अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। उसने स्वामी जी से और अधिक ज्ञान लिया और धीरे धीरे अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। अब समीर ने अपनी मेहनत को सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के लोगों के भले के लिए करना शुरू किया। उसने न केवल अपना काम ईमानदारी से किया, बल्कि गांव में जो भी जरूरत थी उनकी मदद करने की कोशिश की। समीर ने समझा कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों के भले के लिए काम करना है, न कि सिर्फ अपनी भलाई के लिए। वह हर दिन अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में लगाता और हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करता। धीरे धीरे समीर ने देखा कि उसकी मेहनत का फल उसे न केवल बाहरी सफलता में, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि में भी मिल रहा था।
समीर ने यह भी जाना कि जब किसी कार्य को किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया जाता है तो वह कार्य अपने आप में दिव्यता का अनुभव करता है। उसने देखा कि अब उसका जीवन पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध और संतुष्ट था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और मन में शांति थी। समीर की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ सफलता और पुरस्कार नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने कर्मों को किसी उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करें। जब हम किसी कार्य को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए करते हैं तो हमारे जीवन में आंतरिक शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतोष का अनुभव करता है और अपनी आत्मा में शांति पाता है, वही सच्चा योगी है। जीवन में हम चाहे कितनी भी बड़ी सफलता हासिल कर लें, अगर हमारे अंदर संतोष नहीं है तो वह खुशी अधूरी रह जाती है। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने सपनों को छोड़ दें या अपनी महत्वाकांक्षाओं से दूर हो जाएं। इसका अर्थ है हर परिस्थिति को स्वीकार करना और अपनी मेहनत के परिणाम को प्रसन्न मन से स्वीकार करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यही संतोष का मूल है। जब हम अपने प्रयास में पूरी तरह लगे रहते हैं और परिणाम की परवाह नहीं करते तो हमारे जीवन में शांति और स्थिरता आती है। संतोष हम आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। जब हम हर स्थिति में यह मान लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए है, तो हम भीतर से शांत और स्थिर महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर किसी के पास सब कुछ है, धन, ऐश्वर्य, शक्ति, लेकिन वह हमेशा और पाने की लालसा में रहता है, तो क्या वह खुश रहेगा? नहीं। शांति वही महसूस कर सकता है जो अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हो। तो दोस्तों, संतोष और शांति को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला, कृतज्ञता का अभ्यास करें। जो आपके पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। दूसरा, अपेक्षाओं को सीमित करें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। तीसरा, अवसरों को पहचानें, हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखें। चौथा, ध्यान और योग करें। यह हमारे मन को स्थिर और शांत रखने में मदद करता है। जीवन में संतोष का मतलब यह नहीं है कि हम संघर्ष से भागें। संघर्ष और संतोष साथ साथ चल सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, लेकिन इस युद्ध के परिणाम से विचलित ना हो। संघर्ष में भी अगर हम संतोष का भाव रखेंगे तो हमारी ऊर्जा सही दिशा में जाएगी और हम बेहतर परिणाम पा सकेंगे। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि संतोष वह अवस्था है जहां हमारी आत्मा शांत होती है। यह वह अवस्था है जहां हम बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और शांति पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति स्वयं में संतोष का अनुभव करता है वह बाहरी सुखों के पीछे नहीं भागता। यही संतोष की सच्ची परिभाषा है। आज के समय में जब हर कोई दौड़ में लगा हुआ है, करियर की दौड़, सफलता की दौड़, पैसे की दौड़, संतोष का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर हम हर दिन यह तय करें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और बाकी सब भगवान पर छोड़ देंगे, तो हमारा जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण हो जाएगा। मान लीजिए, एक व्यक्ति नौकरी के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। अगर वह यह सोचकर दुखी होता है कि उसका प्रयास व्यर्थ गया, तो वह अपनी ऊर्जा खो देगा। लेकिन अगर वह यह मानकर चलता है कि भगवान ने उसके लिए बेहतर कुछ सोचा है, तो उसका आत्मविश्वास बना रहेगा। यही संतोष है। संतोष का अर्थ है हर परिस्थिति को भगवान की योजना मानना और धैर्य के साथ आगे बढ़ना। संतोष और आंतरिक शांति हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो हमारे फैसले और सोच में स्पष्टता आती है। याद रखें, संतोष का मतलब केवल शांत बैठना नहीं है, बल्कि अपने काम में पूरी लगन के साथ जुटे रहना है और यह विश्वास रखना है कि जो भी होगा वह हमारे भले के लिए होगा। तो दोस्तों, आज से हम यह तय करें कि हम संतोष का अभ्यास करेंगे। हम अपने काम में
पूरी ईमानदारी और मेहनत से जुटेंगे, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ देंगे। हम अपने जीवन को आंतरिक शांति और संतुलन के साथ जिएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतोष में जीता है वही सच्चा विजेता है। आइए इस मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा का राज्य संपन्न और समृद्ध था। उनके 3 पुत्र थे और तीनों ही अपनी अपनी तरह से बेहद योग्य और बुद्धिमान थे। राजा के जीवन का अंतिम समय आ चुका था और उन्हें तय करना था कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, तुम तीनों में से जो भी सच्चे संतोष का रहस्य समझकर मेरे प्रश्न का उत्तर देगा, वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। राजा ने तीनों को अलग अलग दिशाओं में यात्रा पर भेजा और कहा, तुम्हें 3 महीने में संतोष का रहस्य समझकर लौटना है। तीनों राजकुमार अपने अपने मार्ग पर निकल पड़े। पहला राजकुमार धन और ऐश्वर्य के पीछे चला। उसने व्यापारियों, जमींदारों और धनवान व्यक्तियों से मुलाकात की। उसने सोचा कि संतोष का रहस्य धन में है। उसने खूब सारा सोना चांदी एकत्र किया और 3 महीने बाद खुशी खुशी अपने पिता के पास लौटा। उसने कहा, पिताजी, संतोष का रहस्य धन है। मैंने जितना धन चाहा वह पाया और अब मैं संतुष्ट हूं। दूसरा राजकुमार ज्ञान और विद्या की तलाश में गया। उसने विद्वानों, गुरुओं और आर्षियों से ज्ञान अर्जित किया। उसने शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन किया। उसने सोचा कि संतोष का रहस्य ज्ञान में छिपा है। जब 3 महीने पूरे हुए तो वह अपने पिता के पास लौटा और कहा, पिताजी, संतोष का रहस्य ज्ञान है। जितना मैंने सीखा उससे मेरी आत्मा शांत हो गई। तीसरा राजकुमार साधारण ग्रामीण जीवन की ओर गया। उसने किसानों, मजदूरों और सामान्य लोगों के साथ समय बिताया। उसने देखा कि वे सीमित संसाधनों में भी खुश रहते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से जो पाया उसी में संतोष अनुभव किया। राजकुमार ने सोचा कि संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक स्वीकार्यता और कृतज्ञता में है। जब 3 महीने बीत गए तो तीसरा राजकुमार भी वापस लौटा। राजा ने उससे पूछा, संतोष का रहस्य क्या है? राजकुमार ने कहा, पिताजी, संतोष का रहस्य हमारे अंदर है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम जो कुछ भी है उसे स्वीकार करते हैं और कृतज्ञता के साथ जीवन जीते हैं। धन और ज्ञान महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं अगर मन में शांति न हो। मैंने यह सीखा कि संतोष पाने के लिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए और जो हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। राजा ने यह सुनकर तीसरे राजकुमार को गले लगा लिया और कहा, तुमने सच में